राजकुमार भी यही बोल रहा था कि वो उसका पति नहीं है, मतलब वो काली माता का ना है। राजकुमार अघोरी जो लगातार कहते हैं कि मैं काशी का हूँ, मेरे जन्म भी काशी है और जो है कि यहाँ कर्म भी काशी का है। पहले तो आप उनको जानती हैं या नहीं? उनके साथ एक उन्होंने ही बताया था मुझे। अच्छा। वो जो उनके साथ एक माँ काली माता हाँ। तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि एक बार शायद वो मेरे साथ बात कर रहे थे और बात करते करते फिर वो शायद काली माता को गुस्सा लगा होगा कि वो फ़ोन पर बात कर रहे हैं, तो उन्होंने आपस में झगड़ा करा। तो वो मुझे बता रहे थे कि ये मेरे पास 2-3 साल से आई है कामाख्या से। अच्छा। हाँ, अभी 2-3 साल हुए हैं यहाँ पे साधना के लिए आई है और ये मुझे ज़बरदस्ती, मतलब कि ये राजकुमार ने बोला मुझे कि देखिए हम तो साधु हैं, हम तो अघोरी हैं, हम तो सारा दिन उसमें रहते हैं, शमशान में रहते हैं, लेकिन ये अभी मेरे साथ मतलब पति खेलना चाहती है, हमने तो उनको मार के भगा दिया। ये राजकुमार ने ऐसे कहा था मुझे। अच्छा। हाँ, मुझे तो पर्सनल मैं जानती नहीं हूँ। हाँ। तो ऐसे हम चलते फिरते देखते थे उसको। बाद में मैंने भी देखा उनको हरिश्चंद्र घाट पर, उनके साथ 1-2 बार वो खड़ी थी, वो जो काली माता है ना। अब मुझे नहीं पता कि वो उनके साथ, जैसे अभी एक रील वायरल हो रही है उनकी कि वो उनकी पत्नी है या कौन है, या मतलब कितने साल से रह रही है। लेकिन राजकुमार ने ये बोला था कि वो 2-3 साल पहले कामाख्या से यहाँ पर आई थी। 2-3 साल से वो ये वीडियो वायरल होने के पहले माता जी जब वो काली माता से बातचीत होती थी तो वो भी को कहती कि मैं काली माता हूँ, मैं माँ कामाख्या से चल कर आई हूँ और ये हमारे गुरु जी हैं, इनके साथ में हम साधना करते हैं और सीखते हैं, ये हमारे गुरु हैं। उसके बाद जब वीडियो वायरल होता है तो ये भी कहते हैं कि हमारे गुरु भी हैं और हमारे पति भी हैं। मैं इनकी ऑलरेडी एक पत्नी पहले से है, मगर उनकी पत्नी को हमसे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पत्नी पति खेल रहे हैं, ऐसा क्या रहा? देखिए, ये भी एक, इसको भी समझ लीजिए कि क्या ही घटना रही होगी कि मतलब इसको कैसे ये परमात्मा ने क्या खेला है अब ये कहानी का कि राजकुमार को इस किरदार में लिया। और ये जो है बहुत स्टोरी एक वायरल हो रही है कि 27 साल बाद कुंभ में मतलब एक खोया हुआ पति मिल जाता है, उनका सारा परिवार आ जाता है। तो आप इसको मतलब ये भी एक संदेश की तरह लीजिए भी, ये क्या मैसेज है। मतलब ऐसे इसका मतलब बहुत सारे बाबा साहब लोगों को मिलेंगे जो घर परिवार छोड़ के भागे हुए हैं और उनको अभी मतलब परिवार ढूंढे जा, उनको वापसी अपने परिवार तक जाना चाहिए। ये उस पर जैसे हमने कहा ना कि ये अब होगा ही होगा कि बाबा लोगों को भी अभी मतलब अपना घर परिवार ये सब चीज़ों में वापसी, जो या तो कोई जो अभी शुरुआत में है उनको घर बसाने पड़ेंगे और जो नहीं है वापसी होगी। ये परमात्मा का उसमें वो किरदार को राजकुमार को चुना है। राजकुमार के जरिए ये कहानी को कैसे मतलब तय किया कि एक परिवार वहाँ पहुँच जाता है, बेटे पहुँच जाते हैं, वाइफ पहुँच जाती है, उनकी पत्नी पहुँच जाती है, उनके भाई पहुँच जाते हैं, उनकी माँ पहुँच जाती है। मतलब ये परमात्मा का क्या ही खेल है। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। और ये मतलब नेचुरली अगर एक बंदा कोई बोले पहचानने में, अभी कोई आपको कोई बोले, एक बंदा आके, हो सकता है एक बंदे पे शक किया जा सकता है कि आपको एक बंदा कोई ऐसे ही पहचान रहा है भाई, है ना। लेकिन अभी वो जो वायरल हो रही है उसमें उसका पूरा का पूरा परिवार आके उस बंदे को पहचान रहा है। तो कहीं ना कहीं इस बात पे मतलब लोगों को थोड़ा गौर करना चाहिए। क्या सत्य तक जाना चाहिए। इसीलिए तो मैंने कहा सत्य जो है ना, वो सत्य अब धरती पे उतर आया है। लोग सत्य कर रहे थे, खेला में मजाक खेला हो गया, अब दुनिया के साथ खेला हो गया। सत्य जो है ना वो ऐसे मतलब मुंह के अंदर जाके ना वो गले से सत्य निकाल के लाएगा। जी, पत्नी होती है जो लोग उसे माँ के रूप में भी देखते हैं, बेटी के रूप में भी देखते हैं, तमाम रूपों में नजर आती हैं। पर अगर एक कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है, भाई झूठ बोल सकता है, पर एक पत्नी अगर बात की जाए तो शायद झूठ ना बोले, क्योंकि 2 बच्चे हो चुके थे उसके गोद में, उसके भी एक बच्चा तो पेट में ही था। तब ये राजकुमार वो बता रहे हैं कि ये राजकुमार भागे हुए थे। अभी इसका वही बात तो झूठ सच की होगी ना जी। झूठ यही तो कहानी होगी ना। झूठ अब खत्म हो चुका है जी, सत्य उतर आया। हाँ, सत्य उतर आया, झूठ खत्म हो। झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है जी। झूठ ठीक है फैल जाता है, उसके बहुत लंबे पैर हैं, उसकी उम्र बहुत ज्यादा है ना, लेकिन नहीं, जीत हमेशा सत्य। यही तो फर्क है ना। उस परमात्मा को कैसे कोई, अगर सत्य ना हो ना धरती पर तो परमात्मा को कोई ना माने। सत्य की वजह से ही इंसान को परमात्मा को मानना पड़ता है। सत्य की हमेशा जीत होती है और सत्य जो है वो धरती पे उतर आया। अब पर मैं क्षमा चाहूँगा, एक बात पूछूंगा। आपके हाथ में स्वयं आप कह रहे हैं कि काल भैरव यानी कि भगवान है। आप अगर इस बात पे कभी खड़ा उतरे या बात करें या पूछें कि ये सच है या झूठ है तो क्या साबित हो जाएगा? किस बारे में?
राजकुमार अघोरी जो उनके पत्नी जो कह रही हैं, क्या इस पे? नहीं, हम ऐसे वो सब चीजों में नहीं पढ़ते ना, वो छोटी छोटी चीजों में हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं। पूरी दुनिया को संसार को देखना है। हमें परिवर्तन करना, हमें ऐसे एक छोटे छोटे के वो टोटले वोटले थोड़ी करने किसी के लिए, उससे हमारा दूर। आपको पूरा संसार हम पे जो काम दिया है ना, हम परिवर्तन की बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन, मानव परिवर्तन, हमारा फोकस उस पे है। हमें हर एक इंसान को जागरूक करना है, वो मैसेज पहुंचाना है। ये टोड़ा, और हमने कौन सा ये दुकानें लगानी है कि हम लोग कोई टोट के वोट के करने हैं, ये तो उनका काम है। और ऐसे सही बात बताऊं, यहाँ पर मैं मैसेज देना चाहती हूँ सबको, देखिए ऐसे इन चक्करों में भी मत पड़िए कि आप लोग ये सब पंडितों के पास जाते हो, टोट के वोट के करवाते हो, उपाय करवाते हो। ये आजकल बहुत चला है, ये लोग आते हैं तांत्रिक विद्याएं लेते हैं, उसके बाद जाके दुकानें खोल लेते हैं, फिर ये वशीकरण, ऐसा मामला जो चलता है ना, इन सब से आप लोग दूर रहिए। आप लोग इस भ्रम में मत पड़िएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी खेला अब इस धरती पर नहीं होता है, ऐसी ऊर्जाएं कोई काम नहीं करती है। जितनी भी ऐसे वाली ये ऊर्जा थी ना, ये परमात्मा ने सब वापस ले ली है। अब अगर ऐसा कोई पखड़ चल रहा है ना, तो ये सिर्फ आप लोगों को मूर्ख बनाने के लिए है, ऐसा कुछ भी खेला होता नहीं है, ये जादू टोने ऐसा कुछ भी नहीं होता है जी। तो माता जी, क्या जो एक पत्नी लगातार रो रही है 27 सालों से, क्या उसका पति राजकुमार अघोरी क्या वापस उनको मिल पाएंगे या नहीं? पत्नी को अगर वो वाकई में, मतलब देखो, ये भी इसीलिए तो बोल रहे हैं, ये बहुत दिलचस्प कहानी है, मतलब इसको लोगों को, मतलब इस पे थोड़ा सा और आना चाहिए, मतलब उभर के ना चीज मामला अभी तक लोगों के बीच में था, शायद अभी ये नेशनल मुद्दा बन गया है, तमाम चैनलों पर चल रहा है, आज तक, न्यूज नेशन, ये तमाम चैनलों पर चल रहा है। एक पत्नी 27 साल बाद ढूंढते हुए, उसके बच्चे ढूंढते हुए, भाई माँ सब पहुंच जाते हैं, तो इस मुद्दे को मतलब थोड़ा क्लियरिटी में लाना चाहिए, पता दुनिया, क्योंकि उनके जरिए और भी तो लोगों के तक ये मैसेज जाएगा ना। हो सकता है कईयों के जीवन में ऐसा कुछ चल रहा हो, तो ये जरिया बनाया गया। माता जी, काली माता जो उनके साथ में बैठी हैं, गुरु भी हैं, कह रहे हैं कि पति भी हैं, तो वही जो दावा भी कर रहे हैं कि गाली देते हुए नजर आती हैं, जो उनकी पत्नी दावा कर रही है कि हमारी पति हैं, जो बिहार वाली, उनको काली माता गाली भी देती हैं अपनी जुबान से, गुटखा खाते हुए गाली देती हुए नजर आते हैं। तमाम कमेंट भी आते हैं कि ये डायन है, ये तमाम तरीके के कमेंट आते हैं। हम तो कहेंगे नहीं, का एक अनुभव है, अनुभव से बता रहे हैं, ज्ञान से नहीं, वो किताबी ज्ञान से, सुनी सुनाई कहानियों से नहीं। पत्नी की जगह ना कोई नहीं ले सकता जी, चाहे वो 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, पत्नी की जगह कोई नहीं ले सकता। तो इन दी एंड वो पत्नी का ही पति रहेगा वो। माता, एक सवाल और रहा आपसे, अगर आप कहीं बिछड़ जाती हैं तो आपका बेटा आपको पहचान लेगा या नहीं पहचान पाएगा? अगर बेटा कहीं बिछड़ जाता है तो माँ पहचानेगी या नहीं? मैंने कहा ना, ऐसी थोड़ी ये रिश्ते बने हुए हैं, कोई तो परमात्मा ने कुछ तो रचा है ना, कि जो अपना होता है उसको कैसे पहचाना जाता है, कैसे वो सामने आता है, वो क्या रिश्ता है, मतलब वो ये बहुत ऊपर के रिश्ते हैं, ये दिल का आत्मा का रिश्ता जो है, इनको ऐसे ही कोई थोड़ी बना देगा कहानियों में, पहचानेगा पक्का। अच्छा माता जी, राजकुमार अघोरी को आप लमसम कितने सालों से जानती हैं? हम सालों से नहीं, हम तो अभी यहाँ 2 महीने से काशी में आए थे जी। तब हम जब पहली बार आए हैं, तब हम जैसे ये घाट वगैरह सब देख रहे थे यहाँ पर क्या है, तब हमने देखा कि वो एक अघोरी बाबा है और वो हरिश्चंद्र घाट में बैठे हुए हैं। तब वो काली नहीं थी उनके साथ, उनको हमने बाद में देखा उनके साथ, तो उन्होंने, राजकुमार ने बताया था कि ये 2-3 साल से यहाँ पर आई है, साधना कर रही है मेरे साथ, और यहाँ हमारे ऊपर पति का मतलब दावा कर रहे हैं, हक जताने लगी हैं। हाँ, उन्होंने कहा था कि देखो ये तो साधना करने आई है, मैं इसको बार बार भगा देता हूँ कि जाओ तुम पहले प्रैक्टिस करो इसकी, हम तो बाबा से हैं, हम लोग तो शमशान में रहते हैं, हमें ये पति पत्नी वाला खेला खुला नहीं खेलना है, ये मुझे बांध के रखना चाहती है, मतलब पति के उसमें बांध के रखना चाहती है। तो ऐसे करके राजकुमार ने बोला था, हमें तो उनके बारे नहीं पता कि वो पति पत्नी है या क्या है, ये तो राजकुमार ने बोला, कि राजकुमार भी यही बोल रहा था कि वो उसका पति नहीं है, मतलब वो काली माता का ना जी। हाँ, राजकुमार ने बोला था ये जी।